हेलो फ्रेंड्स, आज आ गया हूँ मैं आप लोग के लिए लेके एक नया वीडियो जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा फिजिक्स चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और फार्मूलाज। तो तैयार हैं आप लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। बूम। तो मैं आप लोग के लिए आज चलिए पहले पढ़ लेते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इट्स मीन्स कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क हम लोग जो एक पॉइंट मतलब एक पॉइंट चार्ज को कहीं एक दूसरे जगह से मतलब किसी एक जगह पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम लोग एक दूसरे पॉइंट्स पे ले जाते हैं, उसको एक वर्क डन होता है उसको ले जाने में चार्ज में, तो उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है, ये फार्मूला है यहाँ पे, यहाँ पे एक फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस V इजकल टू W/Q0। इसका यूनिट जो होता है वो जूल पर कूलम होता है, और या उसको हम लोग वोल्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट में हम लोग क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, V इजकल टू 1/4πε0 Q/R। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट B इजकल टू 1/4πε0 Q/P/R² माइनस A²। और ऑन इक्वेटोरियल क्या होता है, B इजकल टू 0। इक्वेटोरियल पे B इजकल टू 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो वो होता है E इजकल टू माइनस dV/dr, जिसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट डिफिनेशन पे, जो कि है एक की पोटेंशियल सरफेस। ये डिफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। एनी सरफेस दैट हैज़ द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये मैंने बहुत गंदा कर दिया, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। हाँ, तो कोई भी सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा हर एक पॉइंट पे वो सेम होगा, उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। आइए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड सिंगल चार्ज के लिए क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, वो होता है हमारा U इजकल टू Q भी होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, जो कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी है अब डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा डाइपोल का इन एक्सटर्नल फील्ड में। ठीक है, तो वो होता है हमारा सिंपल सा ही है, जो होता है U इजकल टू W या U/W दोनों के लगे PE1 - cos θ होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट डिफिनेशन पे, जो कि है पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सा डिफिनेशन है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है आइए देखते हैं। द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है P∑P। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो इफ़ द एक्सटर्नल फील्ड इज नॉट लार्ज देन द पोलराइजेशन डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज डिनोटेड बाय चाई। ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है वो चाई इजकल टू होता है P×/0 इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक सब्सिट्यूट क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड में जब कोई मतलब ये पोलराइजेशन डेंसिटी इसकी लार्ज नहीं रहेगी एक्सटर्नल फील्ड में, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोर्शनल होगा, तब उस समय हम लोग इसको इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला आप लोग देख लिए, ये रहा इसका फार्मूला, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसका फॉर्मूला जो होता है वो रिलेशन होता है 1 इजकल टू K-चाई। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस।
मीन्स जो चार्ज रिक्वायर होता है पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल को, तो उसको हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। हम नेक्स्ट हम कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ये कहता है कंसीडर पोटेंशियल एट अ सरफेस, कंसीडर पोटेंशियल एट अ सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय पोटेंशियल when charge q is increased on a conductor then c is equal to qb। ये इसका फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, c is equal to qb। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हमारा है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है c is equal to 4πε0 into r। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे जो कि है कैपेसिटर। तो देखिए कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटर हमारा कैपेसिटर इज द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो कैपेसिटर वो एक टू कंडक्टर्स का अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग सेपरेट किए रहते हैं इंसुलेटिंग मीडियम से, जिसका यूज ये होता है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज या एनर्जी को स्टोर करता है अपने अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है c इक्वल टू ε0 इंटू a/d। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है c इक्वल टू ε0 a/d। ठीक है, अब आता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है हमारा 1/cs इक्वल टू 1/c1 1/c2 प्लस 1/c3। अब नेक्स्ट आता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है वो होता है हमारा फार्मूला cp इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3, मतलब जितना कैपेसिटर रहेगा उसको हम लोग सीरीज में प्लस कर देंगे और जो पैरेलल में प्लस कर देंगे और सीरीज में हम लोग 1/c1 1/c2 करके ऐसे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आता है हमारा जो कि नेक्स्ट फार्मूला जो आता है हमारा वो आता है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, मतलब एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है u इक्वल टू 1/2 q इंटू v। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हम लोग का जब बैटरी मतलब व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्ट अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर लगा हुआ है उस समय हमारा बैटरी भी लग जाए, कैपेसिटर लगा हुआ है उस समय हमारा बैटरी लग जाए, तब फार्मूला क्या होता है, तब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो तो सेम ही रहता है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी सेम, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा जब कैपेसिटर समय बैटरी लग जाएगा तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो भी सेम रहेगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो भी सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद तो इसमें हम लोग देखे हैं, फिर उसके बाद जो कैपेसिटेंस होता है हम लोग का कैपेसिटेंस, इसमें क्या होता है कैपेसिटेंस में हमारा इंक्रीज होता है के टाइम्स दैट c इक्वल टू c0 k हो जाता है। ठीक है, जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम्स इंक्रीज होता है, वो हो जाता है c इक्वल टू c0 k। ठीक है, और जो उसके बाद चार्ज आता है, चार्ज भी हमारा इंक्रीज होता है के टाइम्स, तो q इक्वल टू c भी होता है, तो q इक्वल टू c0 k b0 हो जाएगा, तो उसको हम लोग q इक्वल टू k q0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी एनर्जी। तो एनर्जी भी हमारी के टाइम्स इंक्रीज होती है, u इक्वल टू हाफ c भी होता है, u इक्वल टू हाफ सी भी, तो इसको हम लोग जब करेंगे तो हाफ c0 k b0 स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग u इक्वल टू k b0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट टर्म्स और फार्मूलाज। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, उसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आप लोग को बताऊँगा चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और फार्मूलाज। थैंक यू, बाय बाय।